नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पूजा होम्योपैथी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर अंकित सारडा, होम्योपैथिक साइकेट्रिस्ट। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, होम्योपैथिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के 5 बड़े मिथ्स। मैं हर रोज ऐसे पेशेंट से मिलता हूँ जो पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं एलोपैथी ले रहा हूँ, क्या होम्योपैथी सेफ है? होम्योपैथी तो बहुत स्लो काम करती है, यदि एलोपैथिक ट्रीटमेंट ड्रॉप कर दो तो क्या रिलैप्स हो जाएगा? तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि अगर आपके भी मन में ऐसे ही सवाल चल रहे हैं, मैं आज आपको साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा कि ये मिथ्स कैसे गलत है। देखिए दोस्तों, आज इंडिया में एंजाइटी, पैनिक अटैक, डिप्रेशन कॉमन हो चुके हैं, पर पेशेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज है ट्रीटमेंट को लेकर। एक तरफ तो एलोपैथी है जो मेडिसिन से केमिकल बैलेंस को एडजस्ट करती है, और दूसरी तरफ है होम्योपैथी जो बॉडी के हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करती है। पर प्रॉब्लम यह है कि लोगों ने होम्योपैथी के बारे में काफी मिथ्स बना रखे हैं, जिसके वजह से या तो पेशेंट स्विच ही नहीं कर पाते या फिर डिले कर देते। इसके वजह से उन्हें एलोपैथी के लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट को फेस करना पड़ता है। आज मैं आपके 5 बड़े मिथ साइंटिफिकली क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहला मिथ, होम्योपैथी तो स्लो काम करती है ना। कॉमन बात हर रोज सुनता हूँ, डॉक्टर साहब होम्योपैथी तो स्लो काम करती है ना। पर सच ये है कि होम्योपैथी स्लो नहीं, वो एक डीप हीलिंग प्रोसेस है। अब साइंटिफिक एंगल से समझते हैं। जैसे एलोपैथी में न्यूरोट्रांसमीटर्स देकर सिम्टम को टेम्पररी एडजस्ट किया जाता है, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन देकर सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है। और होम्योपैथी में जैसे बॉडी खुद की न्यूरो हार्मोनल सिस्टम को हील करती है, वो रूट कॉज पर काम करती है। जैसे पैनिक अटैक के पेशेंट को यदि कॉन्स्टिट्यूशनली एकोनेट या अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जाती है तो 3 से 4 वीक में नर्वस सेंसिटिविटी का रिएक्शन डाउन होने लगता है। तो ये मिथ बिल्कुल गलत है कि ये होम्योपैथी स्लो प्रोसेस है। ये स्लो नहीं, एक डीप हीलिंग प्रोसेस है। मिथ नंबर 2, होम्योपैथी सिर्फ माइनर डिसीजेस में काम करती है। यह भी एक सबसे कॉमन मिथ है। पेशेंट बोलते हैं कि होम्योपैथी तो सिर्फ सर्दी, खांसी या स्किन डिसीजेस में ही काम करती है, पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि होम्योपैथी में भी साइकेट्रिक ब्रांच होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि होम्योपैथिक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है, और वो ब्रेन के फियर सेंटर जैसे अमिगडाला और मूड सेंटर जैसे लिम्बिक सिस्टम पर भी काम करती है। मैं अपने क्लिनिक में डेली डिप्रेशन, ओसीडी, बाइपोलर डिसीजेस के पेशेंट होम्योपैथी के थ्रू ठीक करता हूँ, और रिजल्ट भी लॉन्ग टर्म और स्टेबल आते हैं। तो यह मिथ एक कंप्लीट झूठ है। मिथ नंबर 3, एलोपैथी बंद करके होम्योपैथी लेने में डेंजर है। ये भी एक सबसे कॉमन मिथ है। पेशेंट बोलते हैं यदि एलोपैथी बंद कर दूं तो क्या रिलैप्स तो नहीं हो जाएगा, और फैमिली मेंबर्स भी डर जाते हैं। सच ये है कि कभी भी सडन विड्रॉल नहीं करना चाहिए। हम डॉक्टर ग्रेजुअली शिफ्ट करते हैं विथ प्रॉपर मॉनिटरिंग। होम्योपैथी इनिशियल फेज में सपोर्टिव रोल प्ले करती है, और जैसे ही ब्रेन केमिस्ट्री स्टेबल हो जाती है तो धीरे धीरे एलोपैथी को टेपर किया जाता है। सो ये डेंजरस नहीं है यदि प्रॉपर गाइडेंस में किया जाए। एक्चुअली एलोपैथी और होम्योपैथी ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है फॉर लॉन्ग टर्म एंड विदाउट साइड इफेक्ट। अब चलते हैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की तरफ। होम्योपैथिक रेमेडी सेरोटोनिन हार्मोन रेगुलेशन में काम करती है, इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन स्लोली रिड्यूस होती है और ब्रेन केमिस्ट्री भी स्टेबल रहती है। मिथ नंबर 4, होम्योपैथी तो एक प्लेसेबो इफेक्ट है। ये मिथ तो साइंटिफिक कम्युनिटी में भी रिपीट किया जाता है। होम्योपैथी तो सिर्फ एक प्लेसेबो इफेक्ट है, पर मल्टीपल रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है होम्योपैथिक मेडिसिन न्यूरल पाथवे पर भी काम करती है। और एक्टिव नैनो पार्टिकल थियरी के हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन में एक्टिव नैनो पार्टिकल होते हैं जो जीन एक्सप्रेशन को भी मॉड्यूलेट करते हैं। और क्लिनिकल रिजल्ट भी है कि डिप्रेशन, स्लीप, पैनिक अटैक रिस्पॉन्स में भी इंप्रूवमेंट होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो होम्योपैथी सिर्फ एक प्लेसेबो नहीं, एक न्यूरल बायोलॉजिकल हीलिंग है। मिथ नंबर 5, होम्योपैथिक मेडिसिन लाइफ टाइम तक लेनी। मिथ तो काफी पेशेंट पूछते हैं, क्या ये मेडिसिन लाइफ टाइम के लिए है? आंसर है बिल्कुल नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन का गोल है परमानेंट हीलिंग एंड नेचुरल रिस्टोरेशन। जब बॉडी और माइंड हील हो जाता है, जब पेशेंट इमोशनली फिट फील करता है, तो
तो होम्योपैथिक मेडिसिन को ग्रेजुअली बंद भी किया जा सकता है। एलोपैथी में मोस्टली सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, यानी मेडिसिन लाइफ टाइम तक लेनी पड़ सकती है, मगर होम्योपैथी का एम है परमानेंट क्योर, नॉट टू मेंटेन, यानी एक लेवल बाद आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। साइंस और नेचुरल हीलिंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन है होम्योपैथी। यदि आप या आपके क्लोज वन में भी कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहा है तो याद रखिए होम्योपैथी सेफ है, साइंटिफिक है और ग्रेजुअल शिफ्ट भी पॉसिबल है। मैं अपने क्लिनिक में ऐसे ही पेशेंट जिन्हें ओसीडी, पैनिक अटैक या फिर डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, पर आज वो बैलेंस लाइफ जी पा रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपने कौन सा मिथ सबसे ज्यादा सुना है। मैं उसी मिथ पे एक रियल केस वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।